कि मेरे वक्तव्य के तुरंत बाद जो विपक्षी खेमा है उसमें ऐसी खलबली मचेगी कि उसके बाद वो भाषिक मर्यादा भूल करके उनको जो गालियां देनी होंगी देंगे या जो एलिगेशंस लगाना होगा लगाएंगे। लेकिन मैं भी प्रण लेकर के आई हूं। एक आरजेडी गुंडे का पिछले एबीपी के न्यूज में डिबेट में एक आरजेडी गुंडे ने मुझे कहा भाजपा के गोद में बैठी है ये, और मैं डिबेट छोड़ के चली आई। लेकिन आज मैं देश की जनता के सामने प्रण लेती हूं कि आज भाषिक मर्यादाएं जितनी तोड़नी है तोड़े, जनता भी देखे कि आरजेडी का असल चाल चरित्र चेहरा क्या है। मैं एक दो तीन चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूं। पहली बात, बिहार से मैं निकल के भाग गई, भगोड़ी हूं मैं। 2002 में शासन इन्हीं लोगों का था, आरजेडी का ही शासन था। जंगल राज इतना ज्यादा था, और सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, छोड़ा कि वापस नहीं गई। मैं तो फिर भी बीच बीच में जाकर के कभी कभी कुछ करती हूं। लोग नहीं जाते क्योंकि जो छवि बनी वो छवि न तो सुधरने का नाम ले रही है। और आप देखिए लगातार डिबेट्स हो रही हैं, किसी भी प्रवक्ता को आरजेडी के या जेडीयू को आपने सुना कि आकर के उन्होंने श्रद्धांजलि ही व्यक्त कर दी हो कि आज एक जवान के साथ ये इंसिडेंट होता है, एक छोटी बच्ची के साथ ये इंसिडेंट होता है। क्यों करेंगे ये? भूल गए क्या हम चंपा विश्वास का केस? पर वो कह रहे हैं वो हत्यारों को बचा थोड़ी रहे हैं। यादव कौन थे? जाते थे, आईएएस ऑफिसर की बीवी थी, 2 साल तक रेप हुआ उनका, स्वयं जाकर के दिया उन्होंने गवर्नर को, आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। ये था बिहार। तो मैं सिर्फ जनता को इतना ही बताना चाहती हूं कि आप इमेजिन कीजिए कि एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक हायर मिडिल क्लास का भी बच्चा किस तरीके से वहां पर रहता होगा और क्यों दी जा रही है। तेजस्वी यादव से उम्मीद थी कि शायद नया चेहरा है, शायद बाप की जो भूले हैं वो शायद भूल करके आगे बढ़ेंगे। अरे एक दागी ने आपको, अपने पूरे विधायकों की मंडली में आपको बेदाग नेता नहीं मिले? अनंत सिंह के इतने बड़े बिल्कुल ही क्लोज एड कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाने का क्या मतलब है? बाकी जो 3 आरजेडी के गुंडों को आपने बना करके मंत्रालय दिया हुआ, चारा घोटाला में लालू जी अंदर गए, निपट गया पूरा का पूरा करियर। लेकिन आज आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसको दिया? आप ये कह देंगे कि अरे अभी जब तक उन पे प्रूव नहीं हो जाता तब तक क्या किया जाए। भाई जनता में आप एक नया मैसेज लेकर आ रहे हैं ना, इमेज मैनेजमेंट कोई चीज होती है। आपने 20 साल बड़ी संजीदगी और निर्वाधता की अपेक्षा रखता हूं आपसे। जी सर। और बहुत संक्षिप्त में अपनी बातों को, मैंने आज तक 14 वर्ष से प्रवक्तागिरी कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी पैनलिस्ट को गोद में लेटने की, बैठने की बात आज तक मैंने नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जंगल राज की बात जो लोग कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि रूपम पाठक और राजकिशोर विधायक थे पूर्णिया के, उनकी हत्या होती है। एक लंबी उसमें चीजें हैं जो पड़ोसन की जो बात सामने आती है, वो स्क्रिप्ट को मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है कि इस जगह पे कुछ बवाल मच जाए। मैं उन चीजों को नहीं करना चाहता हूं, किसी के अतीत को मैं कुदेरना नहीं चाहता कि रूपम पाठक हत्या, ये राजकिशोर हत्या के पीछे रूपम पाठक की कौन सी दर्द थी, वो कौन सी चीजें थी जो बिहार को लहूलुहा ने किया था। नंबर 1। नंबर 2, ये नारायण मंडल जब मंत्री थे इनके बीजेपी में, और बेतिया में उनके बेटे अग्नेस्त्र लहरा करके गुंडा राज, पत्रकार की हत्या होती है, आपको मधुबनी में संलिप्तता बीजेपी के लोगों की आती है, ये मंगल राज हमने भी देखा है। आरटीआई कार्यकर्ता की मोतिहारी में हत्या होती है, बीजेपी की संलिप्तता आती है, मैंने वह भी देखा। आज से 15 दिन 20 दिन पहले इसी पटना सिटी में एक बड़े व्यवसायी की हत्या होती है और लूटे जाते हैं आभूषण, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के उनके घर के सामने मामला खुल करके आता है। वो मंगल राज वो मैं भी जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 3, जो मोहतरमा भी बोल रहे हैं, मैं उनसे संजीदगी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो घटनाएं घटी है उसका केस संख्या बताएं। कौन कल्प्रिट था, किसने आपको प्रताड़ित किया, वो कब का मामला है, वो ने आपको ये परसेप्शन क्रिएट करने का। मैं अमित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने स्क्रीन पर कंप्यूटर युग है, आप खोलिए 90 से लेकर के 2005 से लेकर 2020 और नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट सामने रखिए। सर हमने तो बिहार